अलगू वो आ गया मेरे उस्ताद जमेराती का बेटा, मेरा यार जुम्मन आ गया। सुना है मेले से बैलों की अच्छी गोइयां बाल लेकर आया तू, और यार को बताया भी नहीं। माफ करना, मैं तो ऐसे ही मेले पे गया था, वो मेला देखने गया था, मैं माल लेने नहीं गया था। वहाँ तो ये उस्ताद की दुआ से बैलों की अच्छी पछाई नस्ल की मुझे ये 2 बैल मिल गई, मैंने ले ली, मुनासिब कीमत थी। अच्छा, बातें ही करता रहेगा कि बैठने को भी कहेगा? अब घर में भी कहने सुनने की क्या, आइए बैठिए, हुक्का देखिए। मैंने हुक्का ताजा किया, मैंने कहा मेरा यार जुम्मन आ रहा है, उसके लिए हुक्का ही बना लूं। आजा, बैठो बैठो बैठो, लो पियो हुक्का। ये ले। हमारे यारानी की मिसाल पूरा इलाका देता है, सांझे की खेती और लेन देन में भी कुछ साझा। भाई क्यों ना हो। एक दूसरे पे कामिल तमाज जो है। अब देखो ना, जब तुम हज पे गए थे तो सारा घर बार मेरे हवाले कर गए थे ना, अब हम कहीं जाएंगे तो अपना सारा घर बार तुम्हें सौंप के जाएंगे ना। उठ खाला, खाना खा ले। अरे जब तक हिब्बा नामा पर रजिस्ट्री नहीं हुई थी, खूब खातरदारियां करती थी तू मेरी। ए मीठे मीठे लुकमे, चटपटे सालन, और अब ये सब, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ज्यादा बातें ना कर, चाबी पकड़। अरे बेफहीमन, तूने रफ्ता रफ्ता सालन की मिकदार रोटियों से भी कम कर दी। आने दे जुम्मन को, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता ये सब। अच्छा अच्छा, कर लेना जुम्मन से बात, नहीं डरती मैं किसी से भी। ये ले, आज दूध थोड़ा कम था। जुम्मन मियाँ बेटा, मेरा निभा तेरे साथ मुश्किल है, तो मुझे रुपया दे दिया कर, अब मैं अपना खाना अलग बना लूंगी। रुपया? रुपया यहाँ फलता है क्या? खुदा के कहर से डर बेटा, मुझ बेवा की थोड़ी सी मलकियत थी, कोई वारस नहीं था। तूने वादे वईद करके सबस बाग दिखला के वो सारी अपने नाम करा ली। कोई धोखा फ्रॉड नहीं किया मैंने, तूने खुद जाकर बयान दिए थे। पर तूने भी तो वादा किया था, अरे जब तक मैं जिंदा हूँ तू नान नफका देगा मुझे। देख जुम्मन, तू अपना वादा पूरा कर, वरना वरना बुढ़िया क्या कर लेगी तू? वरना पंचायत बुलाऊंगी मैं। पंचायत जरूर बिठाना, पंचायत फैसला हो जाए। मैं भी दिन रात किस बवाल से तंग आ गया हूं। ये भी उठा ले, अब पंचायत ही खाना खिलाएगी।
बेटा, मैं जुम्मन के खिलाफ पंचायत बुला रही हूँ, उसमें तुम जरूर आना। ना खाला ना, हम जुम्मन शेख का सामना नहीं कर सकते। लो अब क्या करे खाला, तौबा तौबा तौबा। तुम जरूर आना। जा खाला जा, हमें काम करने दे, शेर के मुंह में आंख नहीं डाल सकते। क्या जमाना आ गया, जिसे देखो वही इनकार कर रहा है। तौबा, नेकी का तो जमाना ही नहीं रहा, कोई हक सच की बात करने को तैयार ही नहीं है। तौबा। अरे राम धन्य सर, हमारी बात सुनियो बेटा। बोल खाला बोल। बेटा वो अगर तू पंचायत की बात करने लगी है तो उसका मुझे इल्म है। मैं खूब जानता हूँ कि तू इलाके के हर एक छोटे बड़े के पास गई है। और मैं कर भी क्या सकती हूँ? तुम जुम्मन की खाला जरूर हो, मगर जुम्मन को नहीं जानती। अरे क्या हुआ? बेध्यानी में हाथ जल गया। ध्यान से काम करो। ध्यान से क्या, खाक काम किया करूं? देखा उस बुढ़िया को, घर घर मोहल्ले मोहल्ले गली गली करिया करिया जाकर लोगों की मिन्नत जारी करती फिर रही है, अभी तक नहीं लौटी। न जाने क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा। कौन है जो मेरे खिलाफ फैसला देगा? आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आएंगे नहीं। बन गया खाना? जी। बता, हाथ कहाँ जला है? बस ये थोड़ा सा। बेटा, मेरा काम तो घर घर जाके सबको बताना है, कोई आए ना आए, पर तू जरूर आई हो। खाला, किसकी हिम्मत है कि जुम्मन शेख के सामने खड़ा हो? देख लेना तुम, आएगा कोई नहीं, और अगर आ भी गए तो जुम्मन की हिमायत करेंगे। लो, अलगू चौधरी भी आ गया, इसे भी तुम जुम्मन ही समझो, उसका लंगोटिया जो है। अरे अलगू बेटा, अरे घड़ी भर को मेरी पंचायत में तुम भी चले आना। आने को तो मैं भी आ जाऊंगा, लेकिन पंचायत में मुंह नहीं खोलूंगा मैं। हाँ। क्यों बेटा? हाँ, ये क्या बात हुई भाई, अपनी अपनी तबीयत है। उस्ताद की दुआ से देखो, जुम्मन जो है वो मेरा पुराना दोस्त है, मेरे बचपन का दोस्त है, उसके साथ बिगाड़ नहीं कर सकता। हाँ। अरे बेटा, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे? पंचो, जैसा कि सारा गांव जाने, मैंने कुछ अर्सा पहले अपनी सारी मलकियत अपने भांजे जुम्मन के नाम कर दी, और इसने मुझे ताहयात रोटी कपड़ा देने का वादा किया। खाला, उस वक्त पंचायत को गवाह बनाया था, जो आज हम सबको यहाँ इकट्ठा कर लिया। क्या पूछते हो मुझे गरीब से? साल 6 महीने तो मामला ठीक चलता रहा, अब तो मेरे पेट के लिए रोटी भी नहीं मिलती। ये बात हम कैसे मान लें खाला जान? मैं बेकस बेवा, अपनी फरियाद किससे कहूँ? थाना कचहरी तो मैं नहीं कर सकती, तो तुम्ही लोगों से फरियाद करूंगी। अगर तुम लोग मुझे गलत समझो तो मेरे मुंह पे थप्पड़ मारो, लेकिन अगर जुम्मन गलत है तो तुम सब लोग इसको समझाओ। खाला, तुम पंचों का नाम बताओ। अरे सबके छोड़ो, पर तू अलगू को तो अपना पंच मानेगा ना? भाई देख मौसी, तुम तो जानती हो कि हमारी और जुम्मन की गाढ़ी दोस्ती है।
दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचेगा। पंच का हुक्म, अल्लाह का हुक्म। पंच के मुंह से जो बात निकलती है वो अल्लाह की तरफ से निकलती है, इतना तो सोचो। देख जुम्मन, तुम्हारी और हमारी पुरानी दोस्ती है। यहाँ मामला आ गया है इंसाफ और ईमान का। आज तुम हमारे दोस्त नहीं हो और हम तुम्हारे दोस्त नहीं हैं। समझ रहे हो? मौसी ने सारी बात पंचायत को सुना दी है। अगर तुम कुछ कहना चाहो तो कहो पंचायत को। पंचो, मैं खालाजान को माँ बजाय समझता हूँ और उनकी खिदमत में कोई कसर नहीं रखता। औरतों में अनबन हो जाती है, उसके लिए मैं मजबूर हूँ, लेकिन माहवार रुपया मेरे काबू में नहीं है। देख जुम्मन, ज्यादती सरासर तुम्हारी है। खेतों से अच्छा भला मुनाफा आता है और तुम्हें चाहिए कि मौसी का ना ख्याल किया करो और उसके खर्चे पानी का भी ख्याल करो, हर महीने देखभाल करोगे। इसके सिवा और कोई सूरत नहीं तेरे पास। अगर तुम्हें ये बात मंजूर नहीं है तो बहनामा जो है ना उसको मंसूर नहीं समझो। क्या बात है, इतने खामोश क्यों हैं? कुछ सोच रहे हैं क्या? अलगू के फैसले ने हमारी दोस्ती की जड़ें हिला दी हैं। लोगों को नजर आने वाला वो तनावर दरख्त एक झोंका नहीं सह सका। हर कोई उसको मलामत करता है। मुझे इंतकाम की ख्वाहिश चैन नहीं लेने देती। मैंने सुना है कि उसका एक बैल भी मर गया है। अभी तो एक बैल मरा है, आगे आगे देखो होता है क्या। आप माने या ना माने, जुम्मन या उसकी बीवी ने हमारे बैल पर कोई जादू टोना करवाया है। हमारा बैल काले इल्म के जादू से मरा है। ना, नहीं, मुझे अंदेशा है कि हमारे बैल को जहर दिया गया है। मैं नहीं, कई लोग यही कह रहे हैं। और जुम्मन तो जगह जगह बदला लेने की बात कर रहा है। हाँ, आप आज ना आते तो उसकी बीवी की चुटिया सर पर ना होती। तुझे क्या जरूरत पड़ी थी उसके मुंह लगने की? हाँ, तो मैं उसका जवाब भी ना देती ना। तो तुम दोनों को रज़मगाह में तमाशा बनाने की क्या जरूरत पड़ी थी? लोग क्या कहेंगे? एक बैल क्या मर गया, जगह जगह लड़ते फिरते हैं। अलगू चौधरी घर पे ही हो? समझू भाई आ जाओ। हाँ भाई, मैंने कहा जरा मिल आऊं जाके। शीतल चल अंदर उठ। राम राम। राम राम। बैठिए। हाँ हाँ, शुक्रिया। भाई तुम्हारे बैल का सुना है, बहुत अफसोस हुआ है। वैसे अब क्या सोचा है? तेरे लिए बेकार है वो। अब लाचार हैं, मजबूरन बैल बेचना पड़ेगा। यही बेहतर है। तुझे तो मालूम है मेरे पास यक्का गाड़ी है। मैं गांव से घी वगैरह शहर लेके जाता हूँ और वहाँ से नमक और गुड़ वगैरह गांव में ला के बेच देता हूँ। तो फिर क्या इरादा है? मेरे पास रुपया नहीं है। मैं दाम 1 माह बाद अदा कर दूंगा, वादा। भाई देखो, घाटे की परवाह नहीं मुझे। ले जाओ, तुम ले जाओ। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अरे कहो भाई, आजा। ले आ। ध्यान कर, ध्यान, हाथ ना दे देना बीच में मशीन के। चौधरी जी, मैं ही नहीं, अब तो लोग भी कह रहे हैं। भाई क्या कह रहे हैं? जब तुमने सुन लिया
मुझे सुनाई नहीं दे रहा। लोग कहते हैं समझू ने हमारा बैल लेकर पाँव फैला लिए। दिन में 3-3 4-4 खेले करता है। न चारे की फिक्र है न पानी की, बस खेवों से काम है। और तू कहना क्या चाहती है? समझू हमारे बैल पर बहुत जुल्म कर रहा है। मंडी जाकर कुछ सूखा भूस डाल देता है। गरीब जानवर दम नहीं लेने पाता, फिर से जोर देता है। वो मार डालेगा हमारे बैल को। मार डाले? अब वो बैल हमारा नहीं है, हमने उसको बेच दिया है, समझ रही हो? ए वाह, रुपया तक तो उसने लिया नहीं है, उसका कैसे हो गया? अब दे देगा रकम भी। 1 माह का वादा किया उसने। हमारी रकम उसके पास अमानत है। अब ऐसे भी बैल से हमारा क्या लेना देना है? आ गए हैं रात भर बाहर गुजार कर। आ रही हूँ, छुरी के नीचे दम लो। तेरी दुम पे किसने पांव रख दिया है? मैं अगर लुटा पिटा जान बचाकर घर आ ही गया हूं तो पहले मेरी तो सुन ले। अपनी मारे जा रही, पता नहीं किसी की सुनती ही नहीं। ओ भगवान। सारे जन्म की कमाई मिट्टी में मिल गई। अलगू चौधरी ने जो मनोज मारा बैल हमारे मत्थे मारा था, वो चलने का नाम ही नहीं ले रहा था। बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा चला, फिर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर उठा ही नहीं। हम तो बर्बाद हो गए। सेठानी होश करो, क्या हो गया भगवान? सेठानी होश करो। हो भाई समझो सेठ, तेरे बैल के मरने और नुकसान का बहुत अफसोस हुआ है। अफसोस? तुझे तो खुश होना चाहिए। मैं ही भूल गया था, जिसने अपने दोस्त को नहीं बख्शा उससे किसी भले की क्या उम्मीद। क्या बात कर रहा है तू सेठ? मैंने तुझे तकड़ा, सेहतमंद और मजबूत बैल दिया था और तेरे पे एतबार किया था। 1 महीने की मोहलत भी दी थी तुझे। जानवर तूने खुद मारा है। इतनी बड़ी रकम से हाथ नहीं धो सकता, उस्ताद की दुआ से। हाँ, मुर्दा और मनूस बैल दिया था तूने, आंखों में धूल झोंक दी। अलगू चौधरी, अगर सब्र नहीं होता तो हमारा बैल खोल कर ले जाओ। और क्या लोगे हमसे? अरे भावज, क्या बात कर रही हो? और मैं अपनी रकम लेने आया हूँ, कोई भीख मांगने नहीं आया, उस्ताद की दुआ से। हाँ, धमकी दे रहे हो? मैं लड़ने मरने से नहीं डरता, लेकिन इस वक्त तुम मेरे घर आए हुए हो, इस वक्त नहीं। बाहर तो मिलते नहीं, घर में आओ तो किवाड़ बंद करके अंदर घुस जाते हो। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, सीधी तरह मेरी रकम वापस कर दो, वरना क्या कर लोगे तुम? मैं पंचायत बुलवाऊंगा। हाँ, पंचायत? बुलवा लो पंचायत, मुझे मंजूर है। ठीक है, पंचायत बुलाऊंगा, जरूर पंचायत बुलवाऊंगा। देख लेना, पंचायत बुला के दूंगा। हाँ, पंचायत देखना। अब आया ना बैल पहाड़ के नीचे। बैल नहीं, ऊंट। वो एक ही बात है। मुझे तो लगता है ये सारे लोग जुम्मन के कहने पे ही आए हैं। लोग अलगू बेचारा तो फिर मारा गया। अब क्यों देर की जाए? बोल चौधरी, किसे पंच बनाता है? जी देखिए, समझू चुन ले पंच, कोई बात नहीं, चुन ले। समझू जिसे पंच बनाएगा उसका फैसला तुम्हें मंजूर होगा? मुझे कबूल होगा जी, पंच का फैसला मुझे कबूल होगा। बोलो समझू। मेरी तरफ से शेख जुम्मन का नाम रख लो। देख जुम्मन, यहाँ मामला आ गया है इंसाफ और ईमान का। आज तुम हमारे दोस्त नहीं हो और हम तुम्हारे दोस्त नहीं। ज्यादती सरासर तुम्हारी है। खेतों से अच्छा भला मुनाफा आता है और तुम्हें चाहिए कि मौसी का ना
ख्याल किया करो और उसके खर्चे पानी का भी ख्याल करो, हर महीने देखभाल करो। अलगू चौधरी, जुम्मन के पंच बनने पे तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? ठीक है, जुम्मन भी ठीक है। जुम्मन, तुम इस वक्त इंसाफ की ऊंची मसनद पर बैठे हो। तुम्हारी आवाज इस वक्त हुक्म खुदा है और हुक्म खुदा में तुम्हारी जात को मुतलक दखल नहीं होना चाहिए। हक और रास्ती से जौ भर टलना भी तुम्हें दुनिया और दीन ही में स्याह बना देगा। पंचायत को चाहिए कि समझू के साथ कुछ रियायत की जाए, उसका बहुत नुकसान हुआ है। समझू से कीमत के अलावा तवान भी लिया जाए, क्योंकि इसने बैल को दौड़ा दौड़ा कर मारा। इसका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। अलगू चौधरी और समझू से पंचों ने तुम्हारे मामले पर गौर किया है। समझू को बैल की पूरी कीमत अदा करना वाजिब है, क्योंकि जब बैल इनके घर आया तो बीमार ना था। वाह वाह वाह, आय हाय हाय। भैया, अरे जुम्मन भाई, जब से तुमने मेरी पंचायत की है मैं दिल से तुम्हारा दुश्मन था, लेकिन आज मालूम पड़ा है कि पंचायत की इस मसनद पे बैठकर कोई किसी का दोस्त, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। इंसाफ के सिवा उसे कुछ सुझाई नहीं देता। भाई कुछ नहीं, कुछ नहीं।